नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग लगातार भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं इस ग्रुप में। आज हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी किसी कार्य से लेट ज्वाइन करेंगे, तो मैं ही मंगलाचरण से आरंभ करूंगा। उसके पश्चात हम लोग भगवत गीता चैप्टर 6 और श्लोक नंबर 43 से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए नंबर चैप्टर 6 नंबर 43 पे आ जाते हैं। तो इसको यहाँ पर चला देंगे। तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। Translation: On taking such a birth, O descendant of Kurus, they reawaken the wisdom of their previous lives and strive even harder toward perfection in योग। इससे पहले भगवान बता रहे थे अपने शिष्य अर्जुन को कि जो भी कृत्य इंसान करता है, अच्छा बुरा जो भी, तो योग की प्रैक्टिस में खास करके बता रहे थे कि योग की प्रैक्टिस में जहाँ तक इंसान पहुँचा होता है एक बर्थ में, अगले बर्थ में वहीं से उसकी शुरुआत होती है। प्रोग्रेशन इज टेक्स प्लेस एट द सेम प्लेस where he left off, where she left off in the previous life, previous birth, so that nothing is lost in this practice of yoga. Nothing is lost. Whatever little we achieve, it stays with the jiva when jiva moves on to the next birth, and they start from there. So इसी के बारे में बता रहे हैं भगवान। कमेंट्री में बता रहे हैं स्वामी जी, God, who is seated within the heart of every living being, is perfectly just. Whatever spiritual assets we had accumulated in the past life, detachment, wisdom, devotion, faith, tolerance, determination, etc., are known to Him. So, at the appropriate time, He gives us the fruits of our past efforts and enhances our spirituality from within in accordance with our previous attainments. This explains why some people harboring materialistic views suddenly become deeply spiritual. When their spiritual samskaras awaken, they get the benefit of their sadhana of previous lives. A traveler may break journey to rest the night in a hotel on the wayside, but when he wakes up, he does not need to again tread the distance already covered. He simply moves ahead to cover the remaining distance. Likewise,
By God's grace, the yogi of past lives receives the previous spiritual assets accumulated to be able to continue the journey where he had left off, like someone who has woken up from sleep. That is why such a yogi never gets lost. Yeah. तो जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो अगर किसी को भी कोई बीच में कमेंट करना हो या अपनी वर्शन में से भगवत गीता के कोई और भी वर्शंस हैं आप लोगों के पास, जैसे हरीश जी तो बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, अगर किसी ने भी पढ़ना हो उसमें से या कोई कमेंट करना हो या क्वेश्चन करना हो, प्लीज़ डू दैट, फील फ्री टू डू इट। तो ओके। दीपक जी, हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव स्कोर, इसमें नेगेटिव स्कोर नहीं है, सो टू से। नेगेटिव क्या? जैसे आपने कहा कि जो आपने, मान लो, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि क्रेडिट जो अर्न किए थे वो वो खत्म नहीं होते कभी। हाँ, ख़त्म नहीं होते। अच्छा। वो क्षीण नहीं होते, बिकॉज बर्थ तो मिलने वाला ही है। एकदम निश्चित ही है कि हाँ, जब तक वो पूरा मोक्ष की अवस्था नहीं आ जाती जीव की, तब तक पक्का ही है कि बर्थ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बर्थ मिलेगा तो उसी के साथ जितने भी कर्मों के फल होते हैं वो तो वो भी निश्चित हैं, बट खास करके इस योग क्षेत्र में जितनी हमारी प्रोग्रेस है वो हमारे साथ डेफिनेटली वहीं से शुरू होती है जहाँ पर इस जन्म में हमने समाप्त किया है, जहाँ तक हम पहुँच गए उसके बाद। बताइए क्या कह रहे हैं जयंती जी, कुछ कह रहे हैं? Good karma and bad karma both will be carried forward, I think. ऑफ कोर्स, एक्चुअली या कर्म कर्म योग जो है ना, हाँ, वो या चार कर्म योग हैं हमारे। कर्म जो चार है, जो है ना, एक तो कर्म योग है, एक भक्ति योग है, एक ध्यान योग है और एक ज्ञान योग है। हाँ जी। तो ये जितना समभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है इनका, उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम। या बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है, तो ये चारे अपने आप ही आ जाएंगे उनमें, इस री इनकारनेशन में, या इसको पुनर्जन्म होगा। रिपीट करेंगे जरा, ये चार कौन से, जो कौन हर पूरे, तरह के, कौन से चार, चार योग? ये हाँ कर्म कर्म योग। योग है जो हम कर्म कर रहे हैं उसका, भक्ति योग मेडिटेशन का, या ध्यान योग है, और ज्ञान योग है जो हम पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स वगैरह। ये चार मेन है। वो अपने आप ही री इनकारनेशन जो, क्योंकि ये पहली लाइफ में हमने पढ़े हैं, लेकिन री इनकारनेशन पुनर्जन्म में अपने आप ही ये अपने आप हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। ये इसमें गीता प्रेस की मेरे पास है, हाँ। जो डिटेल्स की तो उसमें ये लिखा। तो जो आपने कहा, जागृत हो जाना। मैंने जनरली तीन योग सुने हैं। तो ये ध्यान योग तो विधि है एक तरह। विधि है। हाँ, ध्यान योग तो विधि, ध्यान करना तो विधि, अलग से थोड़ी है। या ध्यान ध्यान योग विधि ही है एक तरह से, क्योंकि कई जगह तो ध्यान योग एक्चुअली पंक्चुएट किया हुआ है कि हाँ ध्यान योग भी है, मगर ध्यान योग विधि है। हाँ। इट्स हाँ, जस्ट लाइक, अब ऐसे ही जैसे राजयोग निकाल हाँ दिया है। राजयोग ऐसे या बहुत सारे नेम्स चला दिए हैं, हाँ। बट उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस हैं। या पर आजकल तो योग योग शब्द को इतना प्रयोग में लाया जा रहा है कि भी हर एक तरह का योग अपने अपनी ढंग से ही बना रहे हैं, हाँ, हाँ, अगर। यहाँ वेस्ट में तो वो सेक्स योग भी चल रहा है। हाँ वो तो है, वेस्ट में तो क्या बहुत किया कुछ जाए, है। बताइए। या, या वेस्ट में बहुत कुछ है। ईस्ट में भी चल रहा है, जो स्वामी, क्या नाम उसका था, अम, रजनीश।
I mean, रजनीश ने he's got चढ़ा है। volumes written on this. People go there non-stop. Anyway, finish here. That's not what I'm saying. उसके या बहुत से शौकीन लोग हैं, तो या नहीं नहीं, उनके बारे में मेरा तो विचार ऐसा है कि सुरेंद्र जी के मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको उछाल दिया। इसी जब अमेरिका में थे वो, तो उनको फंसा दिया, जैसे कि भारत में कई हमारे लोगों को फंसाया गया। नहीं, पर उसके आश्रम I में जो I कुछ I चल रहा I था I वो तो पता ही है ना। I would finish with one sentence. It is not core of a discussion, but I know personally two people who spend a lot of time there and what ओ their या experiences are. ओ So I या won't go beyond that. यू नो Well, या I know personally, and so, but it's none of my job. So let's get back to track. आप जो या कह रहे हो लेट्स ठीक गेट है कि वेस्ट में थोड़ा ज्यादा करते हैं ये। या हो सकता है, हो सकता है, या ये भी हो सकता है उन्होंने उन्होंने नहीं करवाया हो, लेकिन उनके भक्तों ने, उनके फॉलोअर्स ने किया हो, पॉसिबल। Yeah, no, if any sect, so to speak, any sect go too far in any land, you know, especially in a foreign land, आप लेके चले जाओ अपना तो खास करके Christianity is very strong all over, you know, wherever they rule, they like to keep an eye on things, what's going on, हाँ, वो you know. ट्रोजन या हॉर्स बता देंगे, जो भी करना कुछ हो। भी करेंगे या हाँ, वो उनको कंट्रोल में लाएंगे इन द एंड। सो वो भी हो सकता है, बट द सेक्ट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ फार दे गो while they are preaching or doing some activities in other lands। वो तो हाँ, लेसन उनसे फिर मिल गया ना, दूसरे लोगों को भी मिल गया। नहीं तो वैसे तो हमारे ये दूसरे स्वामी लोगों ने बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, खास करके अमेरिका में। या बहुत बड़े बड़े इतने बड़े आश्रम हैं कि यू वोंट बी, पर उसकी बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं करते हैं। हम्म क्वाइटली दे ऑपरेटिंग इट। इफ यू गो देयर यू विल से वाह इतना बड़ा, ये तो लाइक हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के ऊपर उन्होंने चला रहे हैं, और बहुत तगड़े तगड़े आश्रम। और इवन इनके भी, इस्कॉन के भी बहुत तगड़े तगड़े आश्रम हैं, और कई तो एग्रीकल्चरल वाले आश्रम हैं जहाँ पर बहुत हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लैंड के ऊपर। एक जगह तो मेरी डॉटर रह के आई थी वहाँ पर, काम करने गई थी, बट डिवोटीज, उनका शरणागति आश्रम है बीसी में, एकदम सुनसान जगह पे बहुत इंटीरियर में जाके उनका आश्रम पर चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। या या चलिए तो नंबर 44 करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। Translation: Indeed, they feel drawn toward God even against their will. On the strength of their past discipline, such seekers naturally rise above the ritualistic principles of the scriptures. इसका तो प्रूफ मैंने आपको बताया ना कई बार। हमारे ये जो अनहद शब्द लिखने वाले पंडित ब्रजलाल अंगरीश, जो महानुभाव थे हमारे, इनको पिताजी हम कहते थे। तो ये इनकी भजनों की किताब है जो मैंने ही छापी थी। तो इनका ये एक्सपीरियंस था कि ही वॉज not at all in any spirituality. He was like एकदम दुनियावी पर्सन,
इनको स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं लेना देना था, मंदिर से कुछ नहीं लेना देना था. ही वॉजंट लाइक अगेंस्ट एनीथिंग, बट कोई रिचुअलिस्टिक इनका स्वभाव नहीं था. कहीं नहीं जाते आते थे, अपना घर में सवेरे सवेरे उठे, पेपर पढ़ा, और because he was a kind of a judge, magistrate in India, so वैसा ही स्वभाव था. तो ओल्डर पर्सन थे, गोरों के ज़माने के बंदे थे, पढ़े लिखे थे. तो so he that was his daily routine. यहाँ आके अपना ओकविल रहते थे अपने फैमिली के साथ. एंड दैट्स व्हाट ही सेड हिज रूटीन वाज. सवेरे सवेरे उनके लिए आ जाएगा खाने पीने का, जो वेस्टर्न काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, एग ऑन टोस्ट, वट एवर, जो भी हो, ये यहाँ खाते हैं वो सब खाते थे अपना आराम से. पूरा नॉन वेजिटेरियन एवरीथिंग. ही डिडंट केयर अबाउट एनी नॉर्म्स ऑफ this spirituality or vegetarianism, nothing. All of a sudden एक दिन उनको पता नहीं क्या हो गया, उनकी डॉटर इन लॉ ब्रेकफास्ट लेके आई उनका. तो वो कहते ये तो बच्चे मैंने खाना नहीं है आज. वो कहते क्यों नहीं खाना आपने? रोजी तो ये आपका ब्रेकफास्ट होता है. वो कहते नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा ये खाने का, पता नहीं क्या बात हो गई है, तो मेरे को तो समथिंग सिंपल जैसा फॉरेज या कुछ ऐसा बना के दे दे. तो कहती अच्छा चलो. अचानक ही चेंज हो गया. फिर एवरी डे उसके बाद वो कहते मैंने तो ये खाना ही नहीं, मेरे तो सिंपल मुझे तो दे दे. अब उनको ये नहीं पता लग रहा था मैं सिंपल मांग रहा हूँ कि मैं आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फॉर सम रीज़न. अंदर से ही कुछ उनके उठ रहा था. तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ही सेड. एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली देन अंदर से ही उनकी वो जिज्ञासा उठी कि मुझे ना कुछ जानना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हु एम आई, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अराउंड मी. तो थोड़ा बहुत तो उनको नॉलेज थी गुरबानी की और भगवत गीता की, सुना हुआ था जो कुछ भी रामायण की अपने बुजुर्गों से. तो वो बुक्स वहाँ से उठा के पढ़ने लग गए. तो वही पढ़ते उस एज में पढ़ने से उनको एकदम से ग्रास्प होने लग गया. ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एक बार पढ़ा तो वो ग्रास्प हो रहा है, एक बार पढ़ा तो कोई ग्रास्प हो रहा है, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं. तो वो उनको समझ में आने लग गया. तो उसी से फिर वो उनकी प्रोग्रेस हो गई. और उसके बाद फिर उनको वही ध्वनि सुनने लग गई दिमाग में. एंड फिर वो कहते कि डॉक्टर दिखाओ, साइकाट्रिस्ट को दिखाओ. तो वो कहते कि राधा स्वामी उनके फ्रेंड्स थे कोई, वो आ गए उनसे मिलने के लिए. अचानक कहाँ से आ गए पता नहीं. तो उन्होंने फिर आके उनको समझाया कि जी आपको तो जी बाबूजी ये ना ध्वनि जो है स्पिरिचुअल साउंड से आ रही हैं आपको. तो आपका कुंडलिनी जागृत हो रही है अपने आप ही. तो आपको अपने गुरु का ध्यान करना है. कहते मेरे तो कोई गुरु है नहीं. तो कहते कोई बात नहीं, गुरु नो आपको खुद ही ढूंढ लेगा. तो आपको बता देगा कि गुरु है जिस तरह से. फिर उनको बाद में फिर गुरु वाला एक्सपीरियंस जो है वो हुआ. पर उन्होंने बता दिया था कि आपको मेडिटेशन करना है 1.5 घंटा मॉर्निंग, 1.5 घंटा इवनिंग. आप थोड़े से शुरू कर सकते हो, 20 मिनट, आधा घंटा, वॉट एवर. देन उसको बढ़ा के 1.5 घंटा कर देना. तो फिर वो ऐसे ही उन्होंने बढ़ाया. फिर उनका अबाउट 1-2 साल लगे उनको मेडिटेशन करते 1.5 घंटा. और उसके बाद फिर उनकी जो ये आज्ञा चक्र है वो उनका चल पड़ा बहुत ज़बरदस्त. तो उनको फिर गुरु ने दर्शन दिए और उसने बताया कि मैं तो वही हूँ जो वहाँ आया था तेरे वहाँ पर. तो उनकी फ़ोटो जैसे पीछे लगाई हुई ना बाबा चिंता की इसमें, तो वो उनके गुरु हैं. ये वाले बाबा चिंता.
इनकी वहां पर समाधि बनी हुई है ये पंजाब में। रुड़का कलां में है ना, गुराया के पास है रुड़का कलां। हाँ जी, हाँ रुड़का जी, हाँ कलां जी। एक विलेज है, या या गुराया के पास 3 किलोमीटर, तो हाँ तीन जी। किलोमीटर वहाँ इनका है। एवरी या ईयर दे सेलिब्रेट होता है, तो या बड़ी मानता है इनकी। वो विलेज या में है। या या आपको भी पता है, चलिए। रुड़का तो रुड़का कलां इज वेरी फेमस विलेज। तो मैं वहाँ अच्छा, गया हूँ, वहाँ अच्छा, मेरे फ्रेंड के इन लॉज थे, तो वहाँ अच्छा, उनके घर में जाया करता था। मिस्टर अच्छा, नो मोर नो, तो उनके अच्छा। वो बताते थे ये ना उनका। या। ये किसकी बता रही थी दीपक जी आप? ये बाबा चिंता इनको बोलते हैं। नहीं, वो गुरु जी, लेकिन की बता रही थी वो कौन थे? जिनको मैं जानता था। हाँ हाँ। या ये शख्स ना, पिताजी ब्रिज ब्रिजलाल, यहाँ नमस्कार। इनका नाम लिखा है पंडित ब्रिजलाल अंगरीश। नमस्कार नमस्कार सर। यतेंद्र जी। ये कहाँ भारत में थे या यहाँ? नहीं, ये यहाँ पर ही थे। अच्छा। when he passed away he was 100 and something, 101 or 103 हाँ। years old. um, and yeah, तो आप great. उनको कैसे जानते थे? आप मैं तो ऐसे जानता हूँ कि मंदिर में मैं तो तबला बजाता था उन दिनों में, राइट। तो हमारे साथ थे ना कृष्णमूर्ति शर्मा और मदन शर्मा, ये फैमिली वगैरह। तो अ, ये उनके काइंड ऑफ रिलेटिव्स ही हैं एक तरह से, दूर से। तो तो ये वहाँ पर उनसे मिलते रहते थे, तो बातचीत होती थी। तो उन लोगों को पता लगने लग गया कि भी ये पिताजी की तो कुंडलिनी जागृत हो गई। तो लोग जा जा के उनसे उनके घर पे मिलने लग गए कि जी हमें भी कोई थोड़ा प्रसाद दो, हमें भी ये कुंडलिनी जागृत करनी है हमें ऐसा। तो उनकी काइंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन बन गई, उनके 15-20 जैसे ना शिष्य बन गए कि हम तो आपके शिष्य हैं, आप हमें ही शक्तिपात ही कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो वो कहते कितना मैं तो वर्ष पहले की शक्तिपात बात नहीं है? करता है हाउ जी। मेनी इयर्स बैक? दैट वाज कितने साल, मेरा ख्याल है अबाउट 15 years ago। या 15 years ago की बात कर रहा हूँ। तो या तब तो फिर उन्होंने कहा कि मैं शक्तिपात वगैरह कुछ नहीं करता। आपने बैठ के मेरी स्टोरी सुननी है तो सुनिए, नहीं तो अपने घर को जाइए। तो सो बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी ए गुरु और एनीथिंग, ही सेज आई एम नॉट here to का फ्रीज कर claim गया दीपक जी। officially गुरु गुरु डम यहाँ पर ये वो नहीं चल रहा। ये असलियत की बात चल रही है, ये आपको आप खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा। यतेंद्र जी ने भी देखा हुआ उनको, पिताजी को। तो वो इस तरह के थे इंसान। तो उनकी बात मैं इसलिए कर रहा था जितेंद्र जी कि आज ये इसमें आ गया ना हमारे 6th chapter श्लोक नंबर 44 में कि इंडीड दे फील ड्रॉन टूवर्ड गॉड इवन अगेंस्ट देयर विल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पास्ट डिसिप्लिन, सच सीकर्स नेचुरली राइज अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सो या फिर मुझे वो पिताजी की याद आ गई एग्जाम्पल के भी। इस तरह से एक हमारे बीच थे जिन्होंने अच्छा अचानक ही अपनी जिंदगी जो जी रहे थे उसमें से एकदम उनकी चेंज आ गया कि आज मैंने ये नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट छोड़ देना, अब से मैं थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उनको नॉलेज उससे आने लग गई। और फिर मेडिटेशन की उन्होंने ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड सो उनको भगवान के कृष्ण के दर्शन हो गए थे एंड में। अच्छा अच्छा, ऐसा दैट्स गुड। बताते थे वो हाँ कहते थे कि पूरे भगवान पूरे के दर्शन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, मुझे उन्होंने अपनी आधी आधी आकृति के ही दर्शन कराए हैं।
सिर्फ अच्छा। एक आई सी। एक तरफ की मुरली के दर्शन कराए हैं और दूसरी तरफ का बिल्कुल ऑब्सक्योर था। बट नहीं तो वो क्यों बोलेंगे, ही मस्ट हैव सीन या समथिंग, ओनली देन ही सेड दैट, बट उसके अलावा उनके जस्ट यू कुड सी हिज ऑरा, यू नो द गाय वाज टोटली इमर्स्ड इन हिज ओन, जैसे कहते हैं ना, आत्मनिव आत्म, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट, वैसे काइंड ऑफ पर्सन थे। किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये तो है। या, अच्छा, चलिए। या, चलिए। तो हम लोग 44 हमने कर लिया है, हाँ, सो उससे आगे बढ़ने वाले हैं। 45 से कर लीजिए आगे। चलिए। यज्ञाध्यतमानस्तु योगीशं शुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। इसका ट्रांसलेशन है, विद द accumulated merits of many past births, when these yogis engage in sincere endeavors to make further progress, they become purified from material desires and attain perfection in this life itself. अ, अब ये तो हम समझ ही सकते हैं, ये जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसमें है अनेक जन्म संसिद्धस। अनेक जन्म मतलब उन लोगों ने पहले कई जन्मों में करी होगी, और उसके बाद इस जन्म में वो that culminates in the perfection itself। तो अब इससे हमको ये आभास होता है कि लोगों को लग जाते हैं कई जन्म सिद्धि प्राप्त होने के लिए। तो जैसे जो भी इस मार्ग पे सीरियसली चल दिया, तो ये तो बात है कि जरूर कुछ पिछले जन्म का संस्कार रहा होगा कि हम्म, सारी तरफ से ध्यान हटा के कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान तो इस ओर लगाने लगे हैं। अब ये देखिए, गीता सब जगह बहुत से आ, इस तरह के गीता के क्या कहते हैं अध्ययन बहुत जगह होता होगा, बहुत से साधु महात्मा इस पर लेक्चर देते होंगे और लोग जाते हैं, लेकिन हर एक कोई नहीं जाता। मतलब जैसे मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन इस मार्ग पे कि जो समझने की कोशिश करे कि मेरा स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इन सब चीजों को डीपली समझने की लोग कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जिसने भी इनके ऊपर समझने का प्रयत्न किया है, तो इसका अर्थ यह है कि पहले भी वो कर चुका है और अब उसको आगे बढ़ना है। तो इसको थोड़ा बहुत थोड़ा मोमेंटम देना होता है इस प्रोसेस को, जब ये चालू हो जाए, ढीली नहीं छोड़नी होती है। मेडिटेशन और ये भक्ति, ये सारी की सारी थोड़ा इस एज पर आके थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा और अटेंशन, मतलब और जो एक्टिविटीज हैं उनसे थोड़ा रिड्यूस करके इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि अगले जन्म में जितनी प्रोग्रेस की है वहां से स्टार्ट होना है। तो ये है इसका, इसमें कहते हैं अनेक जन्म संसिदस ततो याति पराम गतिम, become purified from material desires। तो इसका एक तो
मटेरियल डिजायर कम होने लगती है। मटेरियल डिजायर इसलिए कम होने लगती है क्योंकि उनकी मटेरियल डिजायर की जो आ, क्या कहते हैं उसमें है कुछ नहीं, ये समझ में आने लगता है। क्योंकि आप कितना एंजॉय कर लेंगे मटेरियली, जैसे जीव की है को सेटिस्फाई करने में, एक दफे अच्छी तरीके से पेट भर गया, अब उसके बाद तबीयत भी नहीं करेगी। जो आधे घंटे पहले जो पदार्थ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर पेट भर गया अच्छी तरीके से और क्या कहते हैं टकार वकार आने लगी खट्टी खट्टी, तो फिर वही अच्छे नहीं लगेंगे। और इसी तरीके से और भी बहुत चीजें हैं। तो इसलिए कहा गया पुनः पुनः चरवितर चरता नाम। ये मटेरियल एंजॉयमेंट ऐसे होते हैं कि जैसे च्युइंग हम लोगों ने मुंह में डाली, तो थोड़ी देर तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर च्यूइंग द च्यूड, जो कि एक दफे जिसको खूब अच्छी तरीके से हमने च्यू कर लिया है, उसके बाद फिर लगाए रखिए मुंह में, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरीके से जो मेटीरियल डिजायर है वो भी इसमें बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पे चला है उसकी कम होने लगेंगी। Become purified from material desire and attain perfection in this life itself। तो शायद हम, मतलब आपकी तो हमें पता नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इन दिस लाइफ आई एम गोइंग टू गेट द परफेक्शन। लेकिन ये बैठ चुका है। अगर इससे हम, पर्सनली मैं थोड़ा हटना भी चाहता हूँ, तो भीतर से कोई धिक्कारता है कि देखो गलत जगह जा रहे हो, कम बैक ऑन दिस पाथ। Yeah. तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस मार्ग में हैं और सीरियसली चल भी रहे हैं, और इसमें जो प्राप्त होगी सिद्धि जरूर होगी। कृष्ण भगवान का आश्वासन है। उन्होंने कहा है कि ये कभी लूज नहीं होती है। बहुत सी चीजें लूज होती हैं, आप लैंग्वेज सीख लें और बहुत दिन तक यूज ना करें तो वो चली जाएगी। कोई विद्या, कोई कला सीख लें और उसको ना यूज करें तो वो भी चली जाएगी। लेकिन ये ऐसी है कि एक दफे हमने पा लिया वो तत्व, थोड़ा सा भी उसका तत्व दर्शन, तब ये रुका रहता है। Mm. चलिए आगे चलते हैं। Yeah. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब इसमें जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कई तरह के प्रयत्न होते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, तो कुछ ज्ञान पर जाते हैं, कुछ कर्म के द्वारा इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी मार्ग ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें बताया है कि किस तरह से कौन सा मार्ग ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें कहते हैं ये योगी सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर नहीं कहा है इसमें, अधिक शब्द में। अधिक का मतलब ये होता है कि उसमें ज्यादा उसमें प्रोग्रेस ज्यादा तेजी से होती है। मतलब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अधिक का मतलब सिक्योरिटी नहीं होती। अधिक का मतलब होता है इट इज ग्रेटर बेनिफिट। Mm. तो ए योगी इज सुपीरियर टू द तपस, मतलब एस्केटिक, जो तपस्या करते हैं। सुपीरियर टू द ज्ञानी, a person of learning, and even superior to the karmi, the ritualistic performer. Therefore, O Arjun, strive to be yogi। मेरे हिसाब से यह है कि अ- अ- इसमें सुपीरिटी और इन्फीरियरिटी की बात नहीं कही जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे क- तीन चीजें बताई, एक तो कर्म बताया है, ज्ञान बताया है, तपस्या बताई है। अच्छा, उसके बाद बताया है कि जो योगी, योगी मीन जो ध्यान योगी, जिसको कि हम 6 चैप्टर में कवर कर रहे हैं,
सिक्स हम्म, चैप्टर में ध्यान योग है ना, तो ध्यान योग की बात करी जा रही है। तो उसमें बता रहे हम्म, हैं ये योगी, योगी मीन्स ध्यान योगी, इज सुपीरियर टू द तपस्या। हम सुपीरियर वर्ड नहीं यूज करेंगे, मतलब फिर इसमें हो जाता है कि वो इस तरह का जो कर रहा है उससे वो सुपीरियर नहीं, सुपीरियर नहीं, ये है कि इसमें ज्यादा प्राप्ति है। तो तो अब ये सभी होने हैं, जब तक कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, और तप नहीं करेंगे, तप का मतलब ये है कि जो यम नियम नहीं फॉलो करेंगे, तब तक ये बात बनेगी नहीं। देयर फोर ऑरिजिन स्ट्राइव टू बी योगी। हम्म, इसमें कोई कमेंट है जो मैंने बताया है कि मतलब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ये नहीं है कि आप बिना ज्ञान के या बिना कर्म के या बिना तप के, मतलब थोड़ी बहुत जो यम नियम आसन प्राणायाम है उसके हम्म, उसके बिना एकदम बन जाएंगे अ, ध्यान योगी। ये ध्यान yeah, योग के लिए इन सब की जरूरत है। yeah. As we learned from Patanjali Yoga या Sutra. पतंजलि योग। तो यहाँ पे कुछ लोग ये बता देते हैं कि वो योगी तो सुपीरियर है, उसके लिए ना तो कर्म, उसके लिए ना तो तपस्या की जरूरत है, ना उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ना उसके लिए कोई कर्म की आवश्यकता है। दैट्स नॉट द पर्पस। हम तो सबसे बड़े हैं, हम तो ध्यान योगी हैं, हम तो सुपीरियर हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं। हम्म, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दिस। या सबका ही समन्वय रख के करना हाँ, पड़ता है। या अच्छा, अब ये ला जो आखिरी है श्लोक वो बहुत हम्म, अच्छा है। योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ऑफ ऑल योगीज, those whose minds are always absorbed in me। अब यहाँ पे पर्सनल फॉर्म में आ गए कृष्ण भगवान, इन हम्म, मी, एंड who engage in devotion to me with great faith, them I consider to be highest of all। हम्म, अच्छा, अब हाईएस्ट और लोएस्ट फिर उन्होंने कहा है, जबकि शब्द कृष्ण भगवान ने किया है सा में युक्त युक्त तमो मता। तमो यु- मतः। हाँ, युक्त तमा, युक्त तमा मीन्स है एंगेज्ड इन मी। युक्त कहते हैं, देखिए वर्ड होता है संयुक्त ना, तो युक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। इसमें हाईएस्ट का मुझे तो नहीं लगता है कि हाईएस्ट कह रहे हैं। या अच्छा, और इसमें कृष्ण मद गतेन अंतरात्मा, मद गतेन अंतर आत्मना। तो अंतर आत्मना से जब एंगेज होंगे, तो अंतरात्मा के पास तो आंखें हैं नहीं, वो तो सब आंखों को शक्ति प्रदान कर रहा है, तो ये भीतर से एब्जॉर्प्शन है। ये किसी उससे नहीं है कि आप किसी को मूर्ति या क्या कहते हैं चित्र में अपना ध्यान लगाएं या सब लीलाओं में। ये जो कृष्ण भगवान करें, जो सर्वस्य चाहम सन्निविष्टो मता स्मृत ज्ञान अपोहम चाह, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, उसकी बात हो रही है। या ईश्वरा सर्वभूताना हृदय तिष्ठते अर्जुन, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब हम जब पर्सनल कृष्ण को ले आते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो अपने मंदिर में जाके कम से कम कोई हमारे लिए ऑब्जेक्ट है जिसको हम समर्पण कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। आरती, फूल चढ़ाना, ये सब तो चलते ही रहते हैं, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। अब ये मैं थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं, जैसे किसी ने भेजा था कृष्ण भगवान का
उसमें जो अपना फोरम है कि हम्म। वो टेढ़े हैं और वो सीधे हैं। अब वो टेढ़े हैं, उसमें बताया था कि वो अ, जो गोपियां हैं वो नहाने जाती हैं, उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये गीता के संदर्भ में दे आर नॉट एप्लीकेबल। इसकी तरफ आप ज्यादा, अगर गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, या क्योंकि ये जस्ट कंफ्यूजेस। ओके, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो कि पर ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, और जिनको संसार की वासनाएं नहीं हैं, उन लोगों के लिए है ये सब बातें। ओके, समझने के लिए। हम लोगों के लिए नहीं है ये। हम लोगों को रास्ते से भटका सकती हैं, बहुत बुरी तरह भटका सकती हैं। और Manish, WhatsApp audio. तो इसमें ये जो मद गतेन अंतरात्मा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मैं सबके भीतर हृदय में स्थित हूँ, उसके ऊपर भी मतलब एज ए परमात्मा। योगियों में बहुत से योगी ध्यान योग करते हैं, बहुत तरह के मेडिटेशन के सिस्टम हैं, उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। बस उनको करना है कि इससे कंसंट्रेशन हो जाता है, इससे माइंड अच्छा हो जाता है। उनकी बात नहीं है यहाँ पे। वो है जो कि भगवान में विश्वास है, परमात्मा हमारे भीतर स्थित है, उसके साथ करते हैं। या इसमें गीता प्रेस में ना मदगत हाँ, अंतरात्मा का जो किया उन्होंने ना, हाँ, उसमें कहा कि इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ सर्वगुणाधार सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझ में अन्य प्रेम हो गया है, इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतःकरण अचल अटल और अन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उस अंतःकरण को मदगत अंतरात्मा कहते हैं। ठीक है। हम्म। अब इसमें जो अ, अभ्यास साधन में लगा है, और उसकी बुद्धि में ये है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, छोटा है, तो वो तो काम बनने का नहीं, क्योंकि जो एक ही सत्ता है वही सब में है। हम्म। ये जो हम ग्रेडेशन करते हैं ना, कि इससे ये बड़ा है, उससे वो बड़ा है, उससे वो बड़ा है, हमारे इष्टों में, वो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं। या अच्छा। चलिए, तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इसको भी करते हैं, एक सेकंड जरा हाँ रुक जी, जाइए। पूर्ण कर दीजिए चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा रहा, छठा सा अध्याय समाप्त हुआ, तो हम इसको फॉर्मली इसको क्लोज करते हैं। या ओम तत्सदित, ओम तत्सदित, ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयोगो नाम षष्ठ अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम तत्सद इति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। चलिए। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 7, ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, अब ये ज्ञान विज्ञान योग है, हम आरंभ करने जा रहे हैं, सातवां अध्याय। अब सातवें अध्याय में कृष्ण भगवान थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये वैसे डिटेल नहीं कि आपको करना क्या है,
इसमें थोड़ा उन्होंने थ्योरेटिकल बेस टच किया है कि कौन कौन सी शक्तियां हमारे भीतर काम कर रही हैं, और कैसे ये जो हम जीव रूप जो है वो कैसे एक्वायर हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत माया के बारे में भी बताएंगे, तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। सख्त मना। तो ये पहला श्लोक लेते हैं। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। The Supreme Lord said, "Now listen, O Arjun, how with the mind attached exclusively to me and surrendering to me through the practice of yoga, you may know me completely free from doubt." ठीक है, तो परमात्मा श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम मेरे को पूर्ण रूप से, असंशय मतलब बिना किसी डाउट के, समग्रम और पूरी तरह से कैसे जान सकते हो। मतलब परमात्म तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए, पहली चीज। तो, तो उसमें है क्या, मई आसक्त मनः, मेरे में आसक्त। आसक्त हम जानते हैं अटैचमेंट, आसक्ति लोग कहते हैं उसकी उसमें बड़ी आसक्ति है। हम्म। तो जो आसक्ति अगर कहीं लगानी है किसी चीज से, हम तो आसक्ति तो हमारी बहुत सी चीजों में होती है संसार में, लेकिन अगर आसक्ति ही लगानी है तो परमात्मा कृष्ण भगवान में ही क्यों ना लगाई जाए। कहते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ योगम जन्म अदाशा। तो जो अटैचमेंट है वो परमात्मा से है, कृष्ण भगवान से है, भगवान से है। और प्रैक्टिस जो योग की है वो चल रही है बराबर। जो योग जो बताया था ध्यान योग, उसमें तो पूरा हुआ कि with the mind that attached complete exclusively to me and surrendering to me through the practice of योग। इसमें भक्ति योग इन्होंने कहा है। यहाँ पर भक्ति देखिए, इसमें इस पूरे पूरे श्लोक में कहीं पर भी भक्ति योग नहीं आया, योग आया है। तो योग या जिसकी जैसी मर्जी होती है वो उसका वही लगा देता है। वो लगा देता है। हाँ। जिसको जिस तरफ रुचि होती है और हाँ। आस्था होती है, और उनका जो सेक्ट जो वो बता रहा होता है उसी को प्रयोग करते हैं। हाँ। तो अब ये देखिए, सोचने वाली बात है, अब तक कृष्ण भगवान ने जो छठे अध्याय में योग कहा कहा था ना, कि हम्म। तस्मात योगी, इसलिए तू योगी बन। तो वो योगी जो योग है वो ध्यान योगी की बात हो रही है यहाँ पे अब हम्म। तक भी, हम्म। क्योंकि दिस इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द 6th चैप्टर। या और सरेंडरिंग की जो बात कर रहे हैं वो भी शब्द आश्रय से ही लिया हुआ है। हाँ, आश्रय आश्रय को, आश्रय से है। या आश्रित हाँ। आश्रित हो जाना, तो बेसिकली जस्ट डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन हाँ, द, डिपेंडिंग ऑन। या सो इसमें सरेंडर नहीं आया, इसमें एक तरह से जस्ट डिपेंडिंग ऑन, हाँ, मतलब डिपेंड वो ऑन मी। आश्रय जो होता है ना, यस। आश्रय से या शब्द बना है आश्रम। आप वहीं आश्रय। रहते हैं, मतलब या आपकी जो सारी चेष्टाएं हैं वो उसी में या है। या आपका घर वही है। या लोग कहते हैं आश्रय ले लिया। तो या
एक तरह से भगवान कह रहे हैं, वो जो गाना है ना, लीन ऑन मी, तो हाँ, या मेरे पे लीन हो जाओ। या दैट्स राइट। कौन सा गाना ज्ञानं है? तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। I shall now reveal unto you fully this knowledge and wisdom, knowing which nothing else remains to be known in this world. ज्ञानम तेहम सविज्ञान। तो अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये नॉलेज मैं तुमको देने जा रहा हूं, सविज्ञानम इदम, विज्ञान के साथ, ज्ञान और विज्ञान। तो विज्ञान तो हमारे यहाँ साइंस को कहते हैं, या लेकिन यहाँ पे साइंस से मतलब नहीं है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब नहीं है। ज्ञानम तेहम सविज्ञान, जो कि प्रैक्टिकल है। मतलब ज्ञान तो तुमने ले लिया, लेकिन अब ज्ञान के साथ इसका एक्सपीरियंस भी करो, कि जो बात कही जा रही है वो विज्ञान हो जाता है। जैसे आपने मेडिटेशन, किसी ने कहा कि मेडिटेशन करो तो शांति मिलती है, थोड़ा जो चित्त वृत्ति है एकाग्र होती है, तो ये तो ज्ञान है। अच्छा, वो आपने रियली किया, प्रैक्टिस की, और हाँ फील किया कि हाँ यही होता है, कि जितनी देर मेडिटेशन करते हैं उतनी देर थोड़ी शांति प्राप्त होती है। तो ये जो नॉलेज है वो विज्ञान हो गई। तो वही कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैं इस तरह दोनों तरीके से बता रहा हूँ। वक्ष्याम अशेष था, जिसको जानने के बाद कोई नहीं रहता है, वो नहीं, पूरी तरह से अशेष था मीन इसके आगे कुछ नहीं बचता है, और इसको जानने के बाद फिर कुछ जाना बाकी नहीं रह जाता है। या या संस्कृत लैंग्वेज ऐसी चीज है कि हाँ इसको अगर हम शुरू से पढ़े होते ना, हाँ तो देन हमें ट्रांसलेशन की किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। नहीं बनी, हाँ We would just have a nice guru who knows the actual meaning of that Sanskrit shloka or words, and just say okay, Sanskrit इससे इससे बिकॉज उन्होंने पहले ही पढ़ाया होगा हमें अच्छी तरह से, उसकी पूरी व्याकरण एंड एवरीथिंग एंड कैसे उसका हाँ प्रयोग हो रहा है, तो हमें वी डोंट नीड एनी ट्रांसलेशन। हाँ राइट नाउ एक मूवी थी ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अभी ये या हमारा ये हाल है, वी आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हियर। वो पहले इनको चाहिए था ना हमारा ये, वो जरूर पक्का कर देते कि हिंदी के साथ संस्कृत जरूर करनी है। संस्कृत हाँ, ये नहीं लगेगी। लगाई गई थी। या तो वो हमारी भी जब हम चाचा छोटी क्लास, चाचा नेहरू आ गए थे ना, चाचा नेहरू हाँ। ने सब काम खराब कर दिया सब हमारा। सारा देश का काम खराब हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं था, संस्कृत को कंपल्सरी कर देना चाहिए था, भाई कंपल्सरी हमारी। करते ना, या संस्कृत का होता था। एक दो पेपर लिए जाते थे, वो सब या लोग हम लोग रट रट लेते थे, फटाफट आता नहीं था कुछ, रटा जाता था थोड़ी देर में के लिए। तो बस फिर उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन या जो संस्कृत में पढ़े हैं वो काफी आगे निकल गए हैं। या पर तब तक बहुत से लोग तो वो साहब जी बन गए थे ना, कि हाँ, इंग्लिश इंग्लिश पढ़नी है, हमें तो साहब बनना हाँ, है। जैसे इंग्लिश जरूरी थी तो ये संस्कृत भी बहुत जरूरी है। या अब अफसोस होता है कि मतलब अगर हमने ऑप्ट कर ली होती उस टाइम। हाँ जी। या पर अभी भी ये जो सिखा रहे हैं, जो संस्कृत भारती वाले ना, मेरे हम्म। पास हम्म। उनके मैसेज, मैं हाँ, उनके व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप में हूँ वो ना, वो मुझे इसके कैसे मैसेज सिखा मिल रहे हैं जाते जी, हैं। कैसे सिखा रहे हैं? हमें मिले थे ना एक बार पूजा के टाइम हाँ में वो मिले थे। सिखा, हाँ, आप उनका कोर्स ले सकते हो घर बैठे ही भी। हाँ जी, हाँ जी। तो तो उनका वो एड्रेस क्या? आपको अटेंड करनी पड़ेगी उनकी क्लासेस, और आपको वो बुक्स नहीं, देंगे ऑन विच यू हैव टू परचेज।
एंड ऑनलाइन देन कर यू हैव सकते टू हैं ना स्टडी। अटेंड, ऑनलाइन कर ऑनलाइन सकते हैं। ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बट आपको स्टडी करनी पड़ती है। हाँ जी। हमारे वहाँ इंगरसोल में ये लोग आए थे, संस्कृत भारती वाले, पूरा वीकेंड का कैंप लगाया था इन्होंने। और हम्म, इनका एक रूल था कि वहाँ पर इन्होंने जब एकत्रित होना है सब लोगों ने, बिकॉज दे वर ऑल लाइक टीचर्स, दे उनके टीचर्स की काइंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन थी हम्म, टुगेदर। सो एक दूसरे को उत्साह देने के लिए तो वो लोग आपस में संस्कृत में बात करते थे। तो हम हम्म। तो बैठे बस सुनते थे, दो चार वर्ड समझ में क्योंकि आए और ऐसा ही कुछ नहीं। होता है। वो कहते आप बैठ सकते हो। मैंने कहा मैं बैठ के तो ठीक फायदा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, मधुर भाषा लग रही है, पर मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कहते तो आप भी सीखिए हमारे साथ संस्कृत, ज्वाइन है। कीजिए। तो मैंने कहा मैं तो आपकी सेवा ही कर दूंगा, आप बताइए क्या खाना पीना है, गर्म करके आपको परोस देते हैं। मतलब दैट्स ऑल आई मेरे कैन से डू। मत सुनना, संस्कृत का कोई भाव मत सुनना, मेरे से खाना पीना ले लो। या हाँ सच्ची जी, बहुत यस जी। गलती हुई है हमारे समाज में ही हुई है, हमारे घरों, कॉलेजेस में, स्कूलों में हुई है, अदरवाइज ऐसा ना होता। यश जी कुछ जैसे कह रहे हैं। हाँ, मैं ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनका संस्कृत के लिए। जिनका इंटरेस्ट है हाँ जी। और समय निकालना चाहते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है कि समय निकालना। हम्म, तो चिन्मया मिशन वालों का चैनल है, उसको कहते हैं चिन्फो चैनल, अच्छा CHINFO चैनल। अच्छा उसमें संस्कृत फॉर शास्त्र स्टडी, अच्छा अच्छा। संस्कृत फॉर शास्त्र स्टडी के लगभग 93 आवर्स का प्रोग्राम है। वाह, तो दैट्स आप गुड। 3 आवर्स का। है तो आप सेशन 1 से शुरू कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, तो आप दूसरा देखिएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो कम से कम पहला जो है उनका वीडियो 15-20 मिनट देखें। और अगर उनको आनंद आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लिस हियर, आई एम नॉट अच्छा टॉकिंग अबाउट टेम्पररी हैप्पीनेस। अगर अच्छा संस्कृत के बारे में इतना ही जोश है और इतना ही इंटरेस्ट है, तो एक हफ्ते, 1 घंटे में उनको रियल आनंद आएगा। आपने तो देखा, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। यश जी आपने आपने देखा क्या बोला है, चिन्ह पर? चिन्फो, इनको सी चिन्फो। एच आई एन एफ ओ या BS। सी 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 ठीक। चार्ली, चिन्ह सी। एच, ये चिन्मय मिशन वालों का चैनल हाँ है ये उनके। सुना है इनका नाम। एक सो चिन्फो चिन्फो। चैनल है और एक चिन्मया चैनल है। ये जहाँ तक मुझे याद है वो चिन्फो चैनल पे है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कृपया मुझे ईमेल भेजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं सबको इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि सबके पास ना तो समय है और ना ही सबको इंटरेस्ट है। नहीं, तो नहीं, थैंक यू इसलिए वेरी आप मच। आपने आप थोड़ा शुरू कर दीजिए तो आप- किसी क्लास में। ना आपने देखा वो यश जी उनका ऐसा चैनल। है जी कि मैंने ना, स्पिरिचुअल सीकर नहीं हूं मैं हूँ स्पिरिचुअल टूरिस्ट। और थोड़ा टूरिस्ट। थोड़ा मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन किसी में अपना समय नहीं लगाया। और जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंटली और हम्म। हाँ, स्टड फास्टली कुछ भी नहीं सीखा। हाँ कंटिन्यूसली। मेरे 5 और 6 या 7 या 8 या 10 सेशन, तो आपको लेकिन देखने में आज 1.5 साल ब्लिसफुल फील पहले हुआ है? जी। आपको देखने से ब्लिस फील हुआ है? हाँ जी, मुझे हुआ है, लेकिन मुझे फिर बहुत मुश्किल लगा। और 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे, क्योंकि मैं अच्छा साथ में बैठ के उसके नोट्स बनाता था। जो वो हम्म, सुभाषित सिखाते थे बिगनिंग में, उसको लिखता था, उसका मीनिंग लिखता था। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई कि मैंने कंटिन्यू नहीं किया, वो मेरी कमजोरी है। लेकिन अच्छा। वो सेशंस बहुत अच्छे हैं। और अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आपको खुशी भी देंगे, फायदा भी देंगे। ओके बहुत ठीक अच्छी है, आपने ट्राई सूचना करेंगे। दी, बहुत हाँ जी धन्यवाद बहुत इसके। अच्छा। हाँ, बहुत
तो अब हरीश जी, आप उसका ट्रांसलेशन आप जो अभी हमने पढ़ा ना, इस गीता प्रेस का भी आप बता दीजिए तो अच्छा है। हम्म। और यश जी अगर आप ये दोबारा इसमें तो अगर ज्ञान और विज्ञान की डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज विज्ञान, जो ना। अच्छा, हाँ, क्या दिया मैं है? तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार फिर और कुछ भी जानने जो ज्ञान का उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव महात्म और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। तो ये ज्ञान और विज्ञान का ये दिया, उसको नेक्स्ट श्लोका में वो एक्सप्लेन करेंगे, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जाने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो देव वो तो नेक्स्ट उन्होंने श्लोक उसमें है, विज्ञान का अर्थ दिया है। ज्ञान और विज्ञान। हाँ, तो विज्ञान का अर्थ जरा फिर से बता दीजिए, क्या दिया है? विज्ञान का अर्थ उन्होंने दिया कि इसी उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। अच्छा, तो देखिए, अगर ये, यथार्थ हाँ, ज्ञान का नाम विज्ञान है। ओके, तो अगर ये जो लीला और ये सब साकार इत्यादि की जो बताया है, और तो अगर कृष्ण भगवान इस अध्याय में आगे अपनी लीला और साकार इस रूप के बारे में बात करें, तब हम समझेंगे कि ये जो डेफिनेशन विज्ञान की है वो, ज्ञान और विज्ञान ये हाँ, वो सही है। अगर कृष्ण भगवान इसके बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन दी नहीं बात करते हैं, तब हम ये समझेंगे कि ये उनका अपना विचार है, जिसने भी लिखा है उसका अपना विचार है। तो हमको इसमें जरा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो टीकाकार का अपना विचार है या कृष्ण भगवान कह रहे हैं। समझे ना, कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अब मैं तुझको बताऊंगा ज्ञान, सब सब विज्ञानम, विज्ञान के साथ है। तो इसका मतलब कृष्ण भगवान ज्ञान तो बताएंगे ही, आगे विज्ञान के बारे में भी बताएंगे इस चैप्टर में। हम इस, अच्छा, अगर आगे बताएंगे, अगर वो बताते हैं साकार रूप और लीला, लीला तो बहुत सी है उनकी, कृष्ण भगवान की लीलाएं तो बहुत सी हैं कि उन्होंने बचपन में माखन चोरी करी, फिर उसके बाद तमाम सारे राक्षसों का, पूतना वगैरह का वध किया, ये सब सारी लीलाएं हैं। तो अगर इन लीला के बारे में अगर आगे 7th चैप्टर में बताते हैं, तब इसका मतलब ये है कि जो टीकाकार ने कहा है वो कृष्ण भगवान का मत है, उसका अपना मत नहीं। तो देखिए आगे क्या कृष्ण भगवान बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः amongst thousands of person, thousands of person means general public, hardly one strive for perfection। तो पहला तो बताया है कि 1000 लोगों में से एक जो है वो इस ओर आने की कोशिश करता है, इस मार्ग के ऊपर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, प्रयत्न करता है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, एंड अमंग्स दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ। और उनमें से भी जो सिद्धि प्राप्त कर ली है, अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसमें से भी एक दो ही मुझको जानता है तत्वतः।
तो तत्वतः का मतलब क्या होता है? तत्वतः का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से। अब अब कहते हैं कि हजारों में से कुछ ने प्रयत्न किया और कुछ आगे बढ़े, और उनमें से भी हजार एक ही दो मेरे को पूरी तरीके से जान पाता है, पूर्ण रूप से। तो मैं कृष्ण भगवान को तो हम सभी जानते हैं कि हमने उनकी मूर्ति देखी है, उनकी चित्र देखे हैं। हमारे हमारी बुद्धि में एक कल्पना है कि कृष्ण भगवान ऐसे हैं, हमको जैसे बताया गया है उनकी लीलाएं वगैरह। तो ये तो सभी को मालूम है। तत्वतः जो मां जानता है कृष्ण कृष्ण को, वो कोई कोई है। हजारों में से कुछ ने, एक ने कोशिश की, और फिर ऐसे जिन्होंने प्रयत्न किया, सिद्धि प्राप्त की, उसके बाद भी तत्वतः कृष्ण भगवान को बहुत कम लोग जान पाते हैं तत्वतः। आप जरा गीता प्रेस के भी पढ़ दीजिए थोड़ा साथ में, हरीश जी। क्या? ओके। इसमें तो है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हाँ, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक प्रयाण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ये उसका डिटेल्स तो हाँ, तो अब ये बात अटक जाती जाके कि कृष्ण भगवान को तत्व से, यथार्थ रूप से, जैसे वो है। तो कृष्ण भक्त जो है, कृष्ण भगवान को यथार्थ रूप से, हमको नहीं पता जानते हैं कि नहीं जानते। यथार्थ रूप एज इट इज, वो बहुत कम लोगों को प्राप्त है। जब प्राप्त नहीं है यथार्थ रूप, तब कैसे किसी दूसरे को दिया जा सकता है? हाँ जी। कोई कमेंट यहाँ पे? सुनो। दीदी जी, आपको कुछ कहना? नहीं, वही तो हजारों में से हजारों में से एक वाली बात है। अब अपना नंबर पता नहीं कहाँ पर आएगा। हजारों में से एक, लाखों में से एक। अ, थोड़ा बहुत हम लोग हैं चेष्टा करते जा रहे हैं। हम लोग हैं उस हजारों में से एक की नहीं है? अ, हो सकता है, पर एटलीस्ट वी वी हैव बीन you know in this kind of gathering since what year to 2012. या So 12 दूना 24, 12 13 वर्ष हो गए हमें. So हाँ, and we hardly ever stopped it, you know, हाँ, unless there was a little stoppage during the COVID. Other than that, we just kept going, तो अब and या so I think we we have got some kind of cohesion here या in our effort या to stay on this path in a steady manner. या So hopefully, if nothing else kind of goes wrong, which strays us from this path, then भगवान की कृपा से ही चलता रहेगा, you know. हाँ, बहुत अच्छा मजा है। अब इस तरह भी देख लीजिए, देखिए, ओकविल और बर्डिंगटन की कितनी पॉपुलेशन है? सिर्फ 200,000 लगा लीजिए। Hmm. अच्छा, उसमें हम लोग कितने बैठे हैं? 13 लोग हैं। तो Yeah.
पर था, मेरे ख्याल से 1000 से तो ज्यादा या या थाउजेंड्स में से एक तो हो गया, चलो वो ठीक है ना। है। एक एक करके हम सारी पॉपुलेशन को एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहे, बट लेट्स नॉट बी बिग हेडेड, there must be other groups like this हाँ who हाँ are या striving for the truth, striving for the या reality. Yeah. तो अगर सपोज करिए 200,000 है तो कम से कम कितने लोग पर 1000, 200 लोग हो अगर हो तो इसका मतलब देन वी विल बी इन हाँ होंगे, 1,001। सही बात है। आई मीन या इतने तो होंगे, एटलीस्ट 200 300 लोग होंगे इस मतलब पॉपुलेशन एरिया में। या दिस इंटेंसिटी के साथ हाँ या होंगे या या इसमें होंगे। इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन का है ना, 5 बिलियन है, 6 बिलियन, उसमें कितने हैं? या 1%। क्योंकि कई तो जहाँ जिस कंट्रीज का मोस्टली दे आर रिलीजियस माइंडेड, स्पिरिचुअलिस्ट माइंडेड, कई में बिल्कुल मानते ही नहीं है। रशिया जैसे कंट्री और है जो अच्छा मानते ही नहीं है। हाँ उसमें हाँ प्रभुपाद जी ने भी ये थोड़ा लिखा कि देयर इज वेरियस ग्रेड्स ऑफ मैन एंड आउट ऑफ मैनी थाउजेंड्स one may be sufficiently interested in transcendental knowledge to try to know what is the self, what's the body, and हाँ what's the absolute truth. So generally वो कह रहा है कि mankind is simply engaged in the animal propensities, namely eating, sleeping, defending, mating. या बाकी तो मान ही नहीं रहे ना। जो हाँ मान है उनमें आउट ऑफ थाउजेंड्स 1% जो है उनमें है, आउट ऑफ मैनी थाउजेंड्स अमंग वन में भी है। कई मुझे कंट्री है जो बिलियंस को मानते ही नहीं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उनका। दे डू नॉट वांट टू नो कि व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द बॉडी, व्हाट इज द सोल। वो या जान वालों में उनमें भी जो आगे परफेक्ट है वो हाँ 1% है। दोज ठीक हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट बॉडी, अबाउट, उनमें भी आगे जो परफेक्ट है पूरी तरह, सिंसियरली दे आर ट्राइंग टू नो, मेडिटेशन है, उनमें 1% है वो। 1% नहीं या है, पॉइंट परसेंट नहीं है, 0.01% होगा हुआ, 1001 हुआ 0.1%। इनमें या जो ना हार्डली वन नोस या या उनमें भी जो, या एक मैंने बट भागवत अदरवाइज कथा इन पे आवर उन्होंने आवर 5 बिलियन का कैलकुलेट करके या बताया कि कितने हो सकते हैं। भागवत कथा में है, श्री राधा मोहन शरण जी हैं, उन्होंने पूरा के ये कैलकुलेट करके, तो हम्म, उनमें तो बहुत कम ही निकले वो। अच्छा। ठीक है तो चलिए हंड्रेड्स हम तक ही है जो दोज हु आर इंटरेस्टेड। या हाँ दीपक जी अदरवाइज कहते हमारे हैं। ये जो मंदिर सीनियर ग्रुप है उसमें अभी मैं देख रहा हूँ 98 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो अच्छा 98 मेंबर्स में से इतने सारे लोगों को कोई इंटरेस्ट है नहीं, otherwise they would have been here, and they're getting this message every week from me on the WhatsApp. So WhatsApp में मैं देख रहा हूँ वही है कि अपने चला आ रहा है पिछले जन्मों का जो, वो ही खींच के ला रहा, अदरवाइज दैट पर्सन wouldn't be here. Yeah. तो मेरे ख्याल से आगे हाँ अगले जी, उसमें करेंगे, फोर्थ में 429 कुछ। हो गए। तो हमने अभी कर लिया है नंबर नंबर 3 कर लिया है, या श्लोक नंबर 3 ऑफ 7th चैप्टर 1 अच्छा 2। इसके बाद का बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। हाँ जो कई एक कि आपका बताया है अगले उसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम पंच तत्वों से बने हैं, मन बुद्धि अहंकार है, उसमें जीव कहाँ है, मतलब वेयर द जीवात्मा जो कहाँ पे फिट हो। हम्म, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे। तो अभी भगवत गीता के प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं, और हम एक भजन कर लेंगे। उसके बाद किसी और ने भजन करना हो तो अपना रेडी रखिए, नहीं तो मेडिटेशन पे। फिर नहीं तो मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। दीपक जी, मैंने आपको ना पहले सेशन का लिंक भेजा है,
अगर आप ठीक समझें तो आप जिसको चाहें फॉरवर्ड कर सकते। हाँ जी, या मैंने एक्चुअली लिंक ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया। कर व्हाट्सएप दिया। पे तो मैंने कर भी दिया ढूंढ के। या कि सरोज जी पूछ रही थी ना, तो सरोज जी को भी भेज दिया, और दोनों ग्रुप्स में अपने लिंक थैंक यू जी, डाल थैंक यू। दिया हाँ मैंने जी, कि ठीक है, जिसने ठीक है, पढ़ना। थैंक यू, मैं या देखती हूँ। या हाँ, थैंक यू जी, बहुत ही थैंक यू। नाइस थिंग। हाँ जी। चलिए ये कर लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, मोरा तुम धन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, मोरा तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
बाती, तुम Now, if your local दीपक business owner, हम listen up because I'm going to show you how to rank बाती। #1 on Google Maps and drive. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत जले दिन राती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भक्त और भगवान का सबसे सुंदर संबंध इन पंक्तियों में है। आइए आनंद लीजिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी।
चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। Very बहुत nice. सुंदर, Thank you. बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। Beautiful. बहुत Very- अच्छा। Thank you. बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। बहुत अच्छा गाते भी हो आप दीपक भाई सर, बहुत अच्छा गाते हो। बहुत दिल से गा और रहे हैं ना। ये तो बहुत ही बढ़िया था आज। आज तो डायलॉग भी बोले हैं साथ में, हाँ जी बिल्कुल, उसमें दे दिए ना उन्होंने बहुत अच्छा कैरियोकी लगा। में है हाँ जी, बहुत अच्छा लगा उससे। ये, बहुत ही सुंदर। देखिए भक्त और भगवान का कैसा हाँ संबंध है। संबंध होता है इसलिए। या, इसमें एक जो है ना पद, हाँ, प्रभु जी तुम मोती हाँ, हम ये धागा। हम बहुत ही धागा। अच्छा, बहुत मैं ही जो गाता हूँ, मैं गाता हूँ प्रभु जी हम मोती तुम धागा। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए मोती तो बहुत से होते हैं, धागा हाँ एक ही होता है ना सब हाँ, में। धागा That's एक right. एक ही होता है या अच्छा, That's तो right. वो धागा है, वो सब उनको होल्ड किए हुए है। बांधने वाला। या हाँ, रोजता है तो हमें। इसीलिए Yeah. वो वो ज्यादा अच्छा बैठता है, क्योंकि नहीं, कृष्ण उसकी तो भगवान का। एग्जाम्पल भगवत गीता में भी है। हाँ वही है ना। मत्ता सर्व या, मत्ता परतरम किंचित नान्य तस् धनंजय मयि या, सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। जैसे मैं सूत्रे सूत हूँ, मणिगणा। जैसे उसमें मणि के गण। या हाँ, इसमें इसमें थोड़ा सा धागे को उन्होंने कमजोर। कमजोर वो माना हुआ है कि भी मोती जो है हाँ वो वो तो चमकता है। वैल्यूएबल होगा ना, Precious तो है। भगवान को मोती का ही दर्जा दो खुद हाँ तो कॉटन का धागा ही रहो। पर हाँ। असल में तो दूसरा मीनिंग है। या भगवान कहते हैं भगवान का तो सब कुछ है, मोती हो धागा हो सब उनके लिए तो इस तो सेम मटेरियल से बना हुआ है। वो जो गीता में श्लोक है ना, वो या, उसका है कि कुछ लोग वैसे माला बनाते थे, तो वो सूत के ही वहां पर गांठें लगी होती थी ना, अलग से नहीं होती थी। या, वो उसी की, जैसे हम तो माला बनाते हैं उसमें दाने होते हैं, लेकिन वो इस या, तरह से बनाई जाती थी कि वो इस सूत हाँ है, उसी की गांठ है, और फिर अगला, फिर इस तरह से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये चलिए तो चलिए, अब किसी तो को और। और हाँ किसी ने कोई गाना है तो हाँ, गाइए। राज जी गाएंगे। अब ज्यादा टाइम तो रहा नहीं। अच्छा। 444। मेडिटेशन कर लेते हैं या। हाँ मेडिटेशन करें। हाँ जी। चलिए तो फिर हम आज की रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर हाँ, बढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Krishna, Krishna.